देखते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। तो 2 चार्ज प्लस Q1 प्लस Q2 r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, इनके बीच में कितना फोर्स काम करेगा, तो वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को हमको लेके आना है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। अब इसका डेरिवेशन करने के लिए हमने गॉस थ्योरम का यूज़ करना है, तो गॉस थ्योरम यूज़ करने के लिए हमें बनाना होगी क्या, गॉसियन सरफेस। तो पूरी कहानी समझते क्या है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम निकाल लेंगे इंटेंसिटी, क्योंकि उसके बाद में फोर्स कैसे निकल जाएगा, Q0 E करने पर क्या निकल जाएगा, फोर्स। तो सबसे पहले किसके ऊपर काम कर रहे हैं हम, इंटेंसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे पास एक प्लस Q चार्ज है, पॉइंट O पर रखा हुआ है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट मान लेते हैं, P पॉइंट है, और P पॉइंट पर हम निकालना चाहते हैं कि इंटेंसिटी कितनी है। अगर इंटेंसिटी निकल गई तो उसके बाद में हम फोर्स निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमें अप्लाई करना है गॉस थ्योरम, इसलिए हमने इसके आसपास क्या बनाई है, गॉसियन सरफेस। वो कैसी भी बनाई जा सकती थी, लेकिन हमने कैसी बनाई है, स्फेरिकल। तो यहाँ पर आसपास हमने बना दिया है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब देखते हैं, अगर पॉइंट P पर हम इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखेंगे तो कैसे आ रही होगी, इस तरफ आएगी वो, डायरेक्शन किसकी है, इंटेंसिटी की। अगर हम इसका छोटा सा एक एरिया कट करें जिसका नाम हो DA, तो DA की डायरेक्शन कैसे होगी, वो भी इसी तरफ होगी, क्योंकि लगभग ऐसा फ्लैट मान सकते हैं हम उसको। तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना है, 0। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, एक बार फॉर्मूले से हम निकालेंगे कि पूरी गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, d फाई E इक्वल टू E इंटू DA, ये फॉर्मूला है। इससे हम निकालेंगे कि पूरी गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, बीच में क्या है, डॉट। इसे ओपन करेंगे तो क्या आएगा, E DA cos थीटा। E और DA के बीच में एंगल कितना है, 0, तो हमने क्या लिखा, E DA cos 0। cos 0 कितना होता है, 1, तो क्या आ गया, d फाई E इक्वल टू E DA। ये जो छोटा सा एरिया है, इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, E इंटू DA। अब हमें निकालना पूरी गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो हमें करना होगा इसका इंटीग्रेशन। तो पूरी सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो ये हो गया फाई E इक्वल टू इंटीग्रेशन E इंटू DA। E जो है गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर कैसा होगा, कांस्टेंट, यहाँ पर क्योंकि सभी की डिस्टेंस कितनी आ रही होगी, r, तो हर एक पॉइंट पर जो E होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट। इसलिए E को हमने क्या कर दिया यहाँ से बाहर। इंटीग्रेशन DA, इंटीग्रेशन DA का मतलब क्या है कि DA का सम करना, जितने भी DA आ रहे होंगे सरफेस के ऊपर, तो ये DA है, ये DA है, ये DA है, सबका अगर सरफेस के ऊपर जितने भी DA है सभी का सम करेंगे तो इक्वल होगा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, और वो कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन DA को हटा के हम क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमने फ्लक्स निकाला है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अब गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि अगर कोई क्लोज सरफेस है उसका फ्लक्स आप सीधे लिख पाओगे, कितना होता वो, फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू जो भी उसके अंदर चार्ज है। तो हमने जो भी डायग्राम बनाया उसके अंदर चार्ज कितना है, उसके अंदर अभी चार्ज था प्लस Q। यहां पर चार्ज कितना है स्फीयर के अंदर, स्फीयर का मतलब क्या, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, प्लस Q। तो ये हो गया फ्लक्स गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। दोनों फ्लक्स एक ही सरफेस के बारे में हमने निकाले हैं, तो दोनों फ्लक्स को हम इक्वेट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 में, और 1/ε0 इंटू Q कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 में। तो अगर दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमें E मिलता है, E इक्वल टू 1/4 पाई ε0 Q बाई आर स्क्वायर। पॉइंट P पर हमें क्या मालूम पड़ गया है, इंटेंसिटी। चलिए आगे की कहानी देखते हैं, क्योंकि हमें निकालना किसका फॉर्मूला है, फोर्स का। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है Q0E। तो हमने क्या कहानी लिखी कि पॉइंट P पर हमने एक चार्ज प्लस Q0 को प्लेस किया है, तो उसके ऊपर कितना फोर्स काम कर रहा होगा, F इक्वल टू Q0E। और इंटेंसिटी आप पॉइंट P पर निकाल चुके हैं, कितनी है वो, 1/4 पाई ε0 Q बाई आर स्क्वायर। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/4 पाई ε0 Q0 बाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया पॉइंट P पर जो चार्ज रखा प्लस Q0, उसके ऊपर कितना फोर्स काम करेगा। अगर इस फॉर्मूले को हम ध्यान से देखें तो क्या है, जो F है वो प्रोपोर्शनल है Q0 के, और जो F है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के।
तो यही तो कूलम्ब्स लॉ है। किसका यूज किया हमने? गॉस थ्योरम का यूज किया और किसको लेके आ गए? कूलम्ब्स लॉ को। तो एक आईएमपी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।